भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा युग हैं। एक ऐसा ही नाम है बप्पा रावल। ये नाम कहानी है शौर्य की, स्वाभिमान की और एक ऐसी विरासत की जिसने सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के सामने कभी घुटने नहीं टेके। तो आखिर कौन थे ये बप्पा रावल? ये सवाल आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है। क्या ये उनका असली नाम था या इसके पीछे कोई और कहानी है? चलिए आज इसी रहस्य से पड़ला उठाते हैं। देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि बप्पा रावल उनका नाम था ही नहीं। ये तो एक उपाधि थी, एक टाइटल जो उन्हें उनके लोगों ने प्यार और सम्मान से दिया था। बप्पा मतलब पिता समान और रावल मतलब शासक। उनका असली नाम था कालभोज, लेकिन उनके काम इतने बड़े थे कि दुनिया आज भी उन्हें उनकी उपाधि से ही पहचानती है। कहते हैं नायक अक्सर संकट के समय में ही जन्म लेते हैं, और कालभोज का जन्म भी एक ऐसे ही दौर में हुआ था जब भारत एक बहुत बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहा था। जरा उस समय की कल्पना कीजिए। 647 ईस्वी में महान सम्राट हर्षवर्धन का निधन हो चुका था और उत्तर भारत में एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम यानी एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था। कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो सबको जोड़कर रख सके। नतीजा यह हुआ कि पूरा इलाका छोटे छोटे राज्यों में बंट गया जो अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे, और इसी कमजोरी का फायदा विदेशी ताकतों ने उठाया। ठीक इसी माहौल में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया। सिंध अब एक मिलिट्री बेस बन चुका था जहां से अरब गवर्नर भारत के अंदरूनी हिस्सों जैसे गुजरात, राजस्थान और मालवा पर लगातार हमले कर रहे थे। हालत इतनी गंभीर थी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की पश्चिमी सीमा सचमुच लहूलुहान हो चुकी थी। और इसी संकट और अराजकता के बीच नियति चुपचाप एक नायक को तैयार कर रही थी। एक ऐसा राजकुमार जिसे आलीशान महलों में होना चाहिए था, पर वो अपनी पहचान छिपाकर एक ग्वाले की जिंदगी जीने को मजबूर था। कालभोज गुहिल राजवंश के सूर्यवंशी राजकुमार थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तो उनके पिता राजा नागादित्य भील जनजातियों के साथ एक लड़ाई में मारे गए। अब दुश्मन उस नन्हे राजकुमार की जान के पीछे पड़ गए। ऐसे में कुछ वफादार लोग उन्हें बचाकर गुप्त रूप से अरावली की पहाड़ियों में बसे नागदा शहर ले आए। यहीं पर ब्राह्मणों की देखरेख में उनकी असली पहचान को दुनिया से छिपाकर उनका पालन पोषण होने लगा। सोचकर देखिए, एक राजवंश का इकलौता वारिस अपनी जान बचाने के लिए एक आम ग्वाले की तरह जी रहा था, महलों की शानो शौकत से दूर, जंगलों और पहाड़ों के बीच। लेकिन कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। गुमनामी के अंधेरों में भी कालभोज के अंदर का नेतृत्व और शौर्य छिप नहीं पा रहा था। उसके संकेत बचपन से ही मिलने लगे थे। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। कालभोज अक्सर अपने भील दोस्तों के साथ राजा मंत्री का खेल खेला करते थे, और हर बार उनके तेज और लीडरशिप क्वालिटी के कारण दोस्त उन्हें ही अपना राजा चुनते। एक दिन तो खेल खेल में गजब हो गया। उनके एक दोस्त ने अपनी उंगली काटकर अपने खून से कालभोज के माथे पर राज तिलक कर दिया। ये सिर्फ एक बचपना या खेल नहीं था, ये भविष्य की एक झलक थी, एक भविष्यवाणी। ये उसी महान परंपरा का संकेत था जो आगे चलकर मेवाड़ की पहचान बनी, जहां भील सरदार ही मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक किया करते थे। लेकिन सवाल ये है कि ग्वाले की जिंदगी में वो निर्णायक मोड़ कैसे आया जिसने उसे एक गुमनाम जिंदगी से निकालकर एक महान योद्धा बना दिया? वो एक महान गुरु के संपर्क में कैसे आए? इस सवाल का जवाब छिपा है एक रहस्यमयी गाय की कहानी में। हुआ ये कि कालभोज जिन गायों को चराते थे, उनमें से एक गाय हर शाम को कम दूध देती थी। जब उन पर दूध चोरी का झूठा आरोप लगा तो उन्होंने ठान लिया कि वो सच्चाई का पता लगाकर रहेंगे। अगले दिन वो छिपकर उस गाय का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि वो गाय जंगल में एक घनी झाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई और चमत्कारिक रूप से उसके थनों से दूध की धारा अपने आप एक जगह पर बहने लगी। कालभोज हैरान रह गए। जब उन्होंने वहां से झाड़ियां हटाईं तो उन्हें एक स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन हुए, और पास की ही एक गुफा में एक तेजस्वी संत गहरी समाधि में लीन थे। ये थे महान ऋषि हरित राशि। ये मुलाकात कालभोज की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। यहीं से एक ग्वाले के बप्पा रावल बनने का सफर शुरू होता है। बालक कालभोज उस संत के तेज और ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से उनकी सेवा में लगा दिया।
सालों तक उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की हर जरूरत का ध्यान रखा और गुरु ने भी अपने इस असाधारण शिष्य के माथे पे लिखे भाग्य को पढ़ लिया था। और फिर वो दिन आया जब हरेंद्र ऋषि का इस दुनिया से विदा लेने का समय हो गया। उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य को अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद दिया। कथाओं के अनुसार ऋषि ने कालभोज को अमरता का वरदान देना चाहा, लेकिन वो दिव्य अंश कालभोज के मुख के बजाय उनके पैरों पर जा गिरा। तब हरेंद्र ऋषि ने भविष्यवाणी की, पुत्र, तुमने अमर होने का अवसर तो गवा दिया, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि ये दिव्य वरदान तुम्हारे चरणों में गिरा है। ये मेवाड़ का राज्य हमेशा तुम्हारे चरणों में रहेगा। तुम्हारा वंश इस भूमि पर सदा सदा के लिए राज करेगा। और बस उसी एक पल में, उसी एक आशीर्वाद से सब कुछ बदल गया। कालभोज अब सिर्फ कालभोज नहीं थे, वो बप्पा रावल बनने की राह पर निकल चुके थे। एक अनाथ ग्वाला अब मेवाड़ का भावी शासक था। गुमनामी में जी रहा राजकुमार अब एक दिव्य मिशन के साथ एक महान योद्धा बन चुका था। अब वो सिर्फ गाय चराने वाले एक चरवाहे नहीं थे, वो एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास गुरु का दिया हुआ दिव्य शस्त्र था, एक आध्यात्मिक उद्देश्य था और जीतने के लिए पूरा मेवाड़ का राज्य था। वो अपने वंश का राज्य वापस लेने और भारत माता को विदेशी आक्रमणकारियों से आजाद कराने के लिए पूरी तरह तैयार थे। बप्पा रावल की ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या एक नायक सिर्फ जन्म से बनता है या उसे उसका भाग्य और उसके कर्म बनाते हैं? सोचिए, क्या राजघराने में पैदा हुआ वो ग्वाला बिना उस गुरु के मार्गदर्शन और उस दिव्य आशीर्वाद के कभी बप्पा रावल जैसा महान योद्धा बन पाता? इसका जवाब अब इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है।